प्रणाम गुरुजी। हम आपसे आज कुछ प्रश्न जानने की इच्छा लेके आए हैं। गुरुजी, गीता में भगवान कृष्ण ने सात्विक, राजस, तामस तीनों मनुष्यों का विभेद कैसे किया है? गुड, बहुत अच्छा। हाँ, गीता में ये प्रकरण आता है और भगवान जो है अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने कहा था कि हे पार्थ, यत्तो कृष्ण वेद कस्मिन् कार्ये शक्तम् अहेतुकं तत्त्वा अर्थवदत्यं च तद उत्पन्नं दाहनम् नित्यं संगरहितं रागद्वेषत्तकृतम् अफलेषु शुभ्नां कर्म यत् सत्त्वातिकमुच्यते। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य किसी भी प्रकार के विभेद के, बिना किसी बंटवारे के, बिना किसी वितंडना के, पृथक पृथक शरीर में जन्म लिए हुए प्राणी, पृथक पृथक जीव, अथवा पृथक पृथक वृक्ष योनि में, अथवा पशु योनि में, अथवा जलचर योनि में, नभचर योनि में, पूरी प्रकृति को ही मेरा स्वरूप मानकर और कर्म करते हुए भी अकर्ता का भाव रखता है, अर्थात ये मेरा किया हुआ नहीं है, परमात्मा का किया हुआ है, ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति ही सात्विक कहा जाता है। जो सब में भिन्न भिन्न परिस्थिति के जीवों में, प्राणियों में, मनुष्यों में, देवताओं में, यक्षों में, गंधर्वों में, नागों में, पन्नगों में, भूषणों में, पितरों में, सब में भगवान की ही भावना रखता है कि एक ईश्वर ही है, सर्वेश्वर है, और सत्कर्मों में ही अपने को लगाए रहता है। विराग, द्वेष, झूठ, लंपटपन से विमुक्त रहता है, निःस्राय रहता है, निर्द्वंद रहता है, वो सात्विक मनुष्य कहा जाता है। समझ गए जी। उसके बाद आता है राजस। राजस ये आता है कि कर्मफल के अनुसार समस्त प्राणियों में भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न योनियों का समझते हुए, शासन की चेष्टा करते हुए, और उस कर्म को यज्ञों के माध्यम से, सामान्य हिंसा के माध्यम से संग्रह करता है, और कतिपय स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी निहित होता है, कर्म की भावना से ओतप्रोत रहता है। ऐसे प्राणियों को राजस समझना चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, कतिपय बहुत ज़्यादा दिखते भी हैं। और अगर तुम बात करोगे आगे तो तामस प्राणियों का वर्णन आता है। तामस प्राणियों के वर्णन में आता है कि जो है भौतिक इच्छाओं पर आधारित इच्छाओं की लिप्सा लिए जो है जगह जगह भागता फिर रहा है, भौतिकता के अंधदौड़ में लगा हुआ है, और नाना प्रकार के झूठ, प्रताड़ना, हिंसा, मन में द्वेष, अथवा अपने स्वकुटुंबी जनों के प्रति भी बैर भाव रखता है, समस्त प्राणियों में हिंसा का भाव रखता है, किसी भी योनि के प्राणी को छोटे बड़े के पलड़े से तौलता है, या अपने साथ के संगी मित्र इत्यादि को कतिपय विभेद में बांटता रहता है, तो ऐसे प्राणी ही तामसी होते हैं। भक्षाभक्ष का ध्यान नहीं रखता, भोजन की प्रक्रियाओं का ध्यान नहीं रखता, शौचादि का दोष का ध्यान नहीं रखता, तो इन्हें ही भगवान ने तामसी कहा है। तो ये ऐसा ही भगवान ने गीता में उचित वर्णन किया है, पार्थ को समझाते हुए, अर्जुन को समझाते हुए ठाकुर द्वारिकाधीश ने। तो ये उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का बेटा। ठीक है। स्वस्थ।